अच्छा, एक क्लोज बॉक्स है, इस बॉक्स का मास दिया हुआ है 3m। बॉक्स का मास कितना है? 3m। मास इज 3m। और बॉम्ब है जिसके अंदर कैप्ट है उसका मास है 3m। उसका मास भी 3m है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉम्ब रखा है, इसका मास कितना हो गया? 3m। तो एंड लेंथ 4l एट इट्स सेंटर। जो बॉक्स है हाँ। उसके सेंटर पे लेंथ 4l। सब बॉक्स की लेंथ 4l है बॉक्स और लेंथ 4L सेंटर पे है। रखा हुआ है। बॉक्स में कितनी हो गई? 4l। और ये कहाँ रखा हुआ है? ये सेंटर पे रखा हुआ है, ऐसा बोल रहा है ना इसमें। दोनों के मासेस कितने कितने हैं? 3m, इसका मास भी 3m है। और बॉक्स की लेंथ कितनी है? कोई बाहर से फोर्स नहीं है, कहाँ रखा हुआ सब? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ सब कुछ। ठीक है, फिर क्या हुआ, क्या किया इसने? It explodes in two parts of mass m and 2m। अच्छा, ये एक्सप्लोड हो गया। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट में, एक का मास m है एक का 2m है। अच्छा, एक का मास m है। चलो, m वाला किधर गया, लेफ्ट या राइट? दोनों अपोजिट डायरेक्शन, Opposite दोनों पार्ट्स direction। अपोजिट डायरेक्शन। नहीं, अपोजिट तो गए होंगे। 2m कौन सा, राइट या लेफ्ट? ये नहीं बताया, ये आप खुद ही बता। अच्छा चलो, फिर उससे फर्क नहीं पड़ रहा होगा। चलो मान लेते हैं ये 2m है। कितना है? 2m। और ये कितना है? ये m। ये एक्सप्लोड हो गया। फिर ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितना बॉल से स्टिक हो गए जाके। आगे का क्वेश्चन। सो ये दोनों पार्ट जैसे बॉल से स्टिक हो जाएंगे और फिर बॉल में कितना डिस्टेंस रहेगा? अच्छा, ये वॉल से लगे स्टिक हो गए दोनों पार्ट। व्हाट इज द ये इधर भाग के गया, यहाँ स्टिक हो गया। अच्छा, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय बॉल बॉक्स ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल? तो पहले तो आपके हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? सो वो डिस्टेंस m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3, जो तीनों है ना यहाँ पे। समझ में आया? तो क्या इस सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स है? बाहर कोई फोर्स नहीं है। तो बाहर से फोर्स नहीं होता तो क्या होता है? सेंटर मास वहीं रहता है। और m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 इज 0। ठीक है, चलो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि बॉक्स कितना पीछे गया, बताइए। बॉक्स को मैं x पीछे ले गया। ठीक है, तो सारे बच्चे मुझे बताएं कि 2m कितना आगे गया है? l minus x। मैं l minus x। 2m को बोल रहा हूँ मैं m1। तो सारे बच्चे मुझे बताएं ये कितना आगे गया है? 2l minus x। यार 12 माइनस एक गया ना भाई मेरे। यस। कहाँ था? बीच में था। हो जाएगा अभी तो बीच में। तो भाई बीच में रखा है ना, तो 12 गया। और बॉक्स कितना पीछे आ गया? तो 12 माइनस एक्स। चलो मैं स्मॉल m वाले को बोल देता हूँ m। तो ये कितना पीछे गया? माइनस 2l माइनस x। ये इधर गया 12 गया पीछे। और बॉक्स कितना आगे गया? x। तो कितना गया? 12 minus x in backward direction. And for backward direction we have to use negative sign. तो जो डेल्टा x2 होगा ये पीछे की तरफ गया कितना? 12 प्लस x ना। इसको मैं x पीछे ले गया ना यार। तो 12 तो ये गया और x बॉक्स और चला गया। तो दिस इज 12 प्लस x। शायद मैं गलत बोल गया था पहले। दिस इज 12 प्लस x। ठीक है, अच्छा बॉक्स कितना पीछे गया? बॉक्स x पीछे गया है। तो बॉक्स के मास को क्या कर देते हैं बताओ? कितना मास है बॉक्स का? 3m। ठीक है, और कितना पीछे गया है? ये गया माइनस x। लगा दो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 0। आंसर चलो कितना है उसका? तो भाई इनका आंसर जो आ रहा है x की वैल्यू कितनी आ रही है? l/3 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर बताओ पहले कौन सा? मुझे कौन क्वेश्चन है? 45 है। चलो जो भी है, हाँ उसको रीड करो क्या क्या कह रहा है। समझाओ मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे भाई किसी बच्चे ने पढ़ लिया समझाएगा? सर एक ब्लॉक ए मास ये फिगर बनी इसकी कौन सी? ये अच्छा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग का मास कितना होगा? हाँ मास नहीं है। अच्छा मास है 1 m2 कुछ है?
तो इसका M2 इसका M2 है, इससे स्प्रिंग एक सेकंड इससे पूछ लीजिए। ये स्प्रिंग है और यहाँ पे शायद एक मास भागता हुआ है इसकी तरफ, ये सर ये M1 है ये M1 है और क्या किया हमने इसको, सर ये भाग रहा है इसकी तरफ और ये बाद में स्टिक हो गया। ये इसकी तरफ भाग रहा है कुछ स्पीड से। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व करना है। अच्छा कॉन्सेप्चुअल है, तो चलो भाई ये इस तरफ भागता हुआ जा रहा है v नॉट स्पीड से, फिर ये इसके बस इतनी इंफॉर्मेशन दी है और कुछ नहीं। ये लगा के स्प्रिंग में क्या कर गया, स्टिक हो गया, ठीक है, जाएगा इसके साथ स्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, If velocity of A is greater than B, then kinetic energy of the system will be decreasing. किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, A तो दोनों चल रहे हैं क्या, नहीं सर बी तो रेस्ट है। बी रेस्ट पे, हाँ अच्छा ठीक है, जाके इसको हिट करेगा, फिर इसकी मोशन कैसे होगी बताओ, आपको बताया था। ए क्या होगा बताओ, A slow होगा। ए स्लो होएगा, क्यों स्लो होएगा, स्प्रिंग दब जाएगी और जब स्प्रिंग दबेगी तो क्या करेगी फिर बताओ, M1 की velocity को कम होगा। यार उसकी स्पीड को कम करेगा, किसकी स्पीड को, पीछे वाले है ना, और आगे वाली स्पीड को, तो ये स्लो होगा भाई, बढ़ेगा, सेपरेशन कम होता रहेगा, एक पॉइंट पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, दोनों की स्पीड, उसके बाद फिर ये और बढ़ेगा, ये स्लो होगा, और ये सिस्टम ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे, समझ गए ना आप, सिस्टम परमानेंटली आगे तो बढ़ता रहेगा। एक बार स्प्रिंग कंप्रेस होगी, फिर स्प्रिंग एक्सपैंड होगी, फिर कंप्रेस होगी, फिर एक्सपैंड होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी के टाइम पे क्या होता है, सॉरी मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन के टाइम पे दोनों की स्पीड सेम होती है, समझ गए आप। अब आप सारे ऑप्शन देखो, फिर मैं बारी बारी से डिस्कस करता हूँ, ऑप्शंस चेक मारिए सारे बच्चे, सोचिए। जिसकी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग तो बी भी मूविंग है ना, मतलब वो सबसेक्वेंट मोशन की बात कर रहा होगा, जब उसको जाके ए हिट करेगा किसको, स्प्रिंग को, फिर वो चलना शुरू हो जाएंगे, तो जब मोशन शुरू हो जाएगी बी की भी, उस टाइम की बात कर रहा होगा ये, तो सर जब उस टाइम की बात करेगी जब वो उसके साथ स्टिक कर जाएगा और फिर दोनों स्टिक करेगा फिर साथ चलेगा ना यार। तो सर M1 की वेलोसिटी तो हमेशा कम ही रहेगी M2 से। हाँ मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। ए ब्लॉक ए ऑफ मास m1 हिट्स हॉरिजॉन्टली द रेयर साइड ऑफ ए स्प्रिंग अटैच्ड टू ए ब्लॉक b ऑफ मास m2। इससे आके ये पीछे से हिट कर रहा है, क्लियर। रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो साफ साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर पढ़ो। ये कहाँ पे, रेस्टिंग, ये रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। ए ब्लॉक ए ऑफ मास m1 हिट्स हॉरिजॉन्टली द रेयर साइड ऑफ ए स्प्रिंग अटैच्ड टू ए ब्लॉक b ऑफ मास m2 रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रुका हुआ है, ये आके इसको हिट करता है। ए गेट्स अटैच्ड टू द स्प्रिंग सॉरी, और ये आके स्प्रिंग में चिपक गया और फिर वो मोमेंटम आ गया तो पूरा सिस्टम आगे जाएगा, ठीक है। सब स्टेटमेंट्स आर गिवन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, सारी कहानी लिखी है, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या लिखा हुआ है। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, उसके बाद की बात चल रही है किसी भी टाइम पे, ठीक है। चारों ऑप्शन देखो आप, एक बार अपने आंसर निकालो, फिर मैं सबको डिस्कस करता हूँ। अच्छा अभी देखते हैं क्या कह रहा है, इफ तो मतलब फर्दर मोशन शुरू हो चुकी है ना, और ए की स्पीड बी से क्या है, ज्यादा है। सर वो किस टाइम पे पॉसिबल है कि इसकी वेलोसिटी जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है उसके बाद क्या होगा बताओ। सर उसके बाद भी तो M1 की M2 की ज़्यादा मैक्सिमम कंप्रेशन में दोनों की स्पीड क्या है, इक्वल रहेगी। नहीं मैक्सिमम कंप्रेशन स्पीड सेम है, सेम आप बताओ इस पे फोर्स किधर लगा, पीछे लगेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना इसकी साइड। इधर जा रहा है पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा है। अभी मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेट है, दोनों ब्लॉक्स की स्पीड सेम और स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन, इसके बाद क्या होगा तो अभी स्प्रिंग का फोर्स तो लगेगा ना, इस पे कितना लगेगा, तो इसकी स्पीड, इसकी स्पीड, फिर वो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। इस पर भी तो पुश करेगा, इस तरफ हाँ तो नहीं स्पीड तो रहेगी, स्पीड है ना, इस पर फोर्स है तो स्लो होने लगेगा, तो ये स्लो होने लगेगा और ये तेज, एक्सटेंशन क्या होगा, बढ़े, फिर एक टाइम पे फिर एक्सटेंशन मैक्सिमम हो जाएगा। आप दोनों की स्पीड क्या है, फिर सेम है, आप बताओ इसकी स्पीड का क्या होगा, फिर बढ़ेगी इधर, उसकी क्यों कम होगी, क्योंकि स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सटेंडेड है और पूरा सिस्टम इधर जा रहा है, तो अगर एक्सटेंशन आ चुका है इसमें तो ये किधर जाएगा और जाएगा, इसकी स्पीड फिर बढ़ेगी, इसकी क्या होगी कम, फिर स्पीड बराबर होगी। तो एक बार मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन और उनकी स्पीड भी चेंज होती रहेगी।
फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है व्हेन? velocity is greater than speed. तो यार एनर्जी किस किस फॉर्म में बताओ? एक काइनेटिक में और एक, स्प्रिंग पोटेंशियल तो अब तुम आंसर दे सकते हो कि अगर स्प्रिंग पोटेंशियल घट रही होगी काइनेटिक बढ़ रही होगी, मतलब अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। अगर स्प्रिंग एक्सटेंड हो रही होगी तो आपकी एनर्जी कहाँ जा रही होगी? अगर आपकी स्प्रिंग एक्सटेंड हो रही है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी चलो अब आप सोच सकते हो स्प्रिंग और काइनेटिक की एनर्जी कंजर्व है, तो मुझे बताओ अगर पढ़ना है स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट। If velocity of A is greater एक सेकंड देखो भाई, इफ वेलोसिटी ऑफ ए is greater than B, ये वेलोसिटी ऑफ बी है किसी इंस्टेंट पे, और आपसे क्या बोला है इसने कौन ज्यादा है? बी है ग्रेटर देन बी है ऐसा, तो बताओ स्प्रिंग में क्या हो रहा होगा? the kinetic, कंप्रेशन या एक्सटेंशन? तो क्या होगा उसकी एनर्जी? the kinetic, उसकी एनर्जी बढ़ रही होगी किसकी? दोनों पॉसिबिलिटी kinetic घट रही होगी जब काइनेटिक compression कम होगी। होगा। सर एक्सटेंशन होगा System क्या है? वो स्प्रिंग ज्यादा होगी फोर्स। सर जब compression हो रहा होगा तो सर kinetic जो घट जाएगी। m1 की वेलोसिटी m2 से ज्यादा तभी तो होगी जब स्प्रिंग एक्सटेंड होगी। सर मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी सिस्टम मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद। सर एक्सटेंशन के बाद होनी चाहिए ना। हाँ सर इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा तभी तो होगी जब एक्सटेंड होएगा और एक्सटेंशन आएगा। कंप्रेशन में तो इसी की ज्यादा। अच्छा एक सेकंड, दो केस है क्वेश्चन देख लेना। ये स्पीड कितनी है? तो कॉमन स्पीड हो गई BC एंड BC, ठीक है, और ये मैक्सिमम क्या है? एक और केस देख लेते हैं, दोनों की स्पीड क्या बताओ? BC है, दोनों की स्पीड, ठीक है, इसकी भी कितनी और इसकी भी BC, और ये क्या है? मैक्सिमम एक्सटेंडेड है ना। इसके बाद क्या होगा बताओ? इसकी स्पीड क्या होगी? इनकी और इसकी स्पीड, और उसकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो एक्सटेंशन का क्या होगा? एक्सटेंशन कम होगा ना इसका। अगर इसकी स्पीड अब बढ़ेगी ना इसके बाद, एक्सटेंडेड है ना यार, दोनों वेलोसिटी है कॉमन है, स्प्रिंग इस पे इधर फोर्स आएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी, उसकी स्पीड क्या होगी? तो इसका अंदर स्प्रिंग क्या हो रही है? तो काइनेटिक सिस्टम की क्या हो रही है बताओ? इंक्रीज। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी स्प्रिंग की तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? बढ़ेगी, सिस्टम तो ठीक है उस ब्लॉक की पूरे सिस्टम में। हर ब्लॉक होता है पूरे सिस्टम की। कंप्रेशन में हमें कैसे पता कि कम हो रही है एनर्जी? मे बी जो एक्सटेंशन हो उसकी भी लेंथ उतनी और कंप्रेशन में उतनी होगी। सर हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, अब हमारा एक्सटेंशन भी उतना ही होगा, एक्स सपोज एक्स हो रहा है और कंप्रेशन भी उतना ही होगा, फिर कैसे कम हो जाएगी? क्या अगर हम शॉर्ट को देख लेंगे? सर मैक्सिमम कंप्रेशन If velocity of A is greater than B, then kinetic energy of the system will be decreasing. हमारा आंसर क्या बैठा है? अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी क्या है? कम है, तो ये स्प्रिंग की लेंथ क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। तो स्प्रिंग की लेंथ कम हो रही होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। क्या आंसर दिया इसका? इसका आंसर क्या दिया हुआ है? फर्स्ट मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है इसके हिसाब से। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है यार, कैसे सही है तो? वही तो मैं सोच रहा हूँ। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो अभी स्प्रिंग क्या हो रही है हमारी? तो स्प्रिंग एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है ना। तो अगर स्प्रिंग एनर्जी कम हो रही है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही होगी। सर स्प्रिंग की एनर्जी कम कैसे होगी? कंप्रेशन ये एक्सटेंडेड है ना, तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल में जा रही है ना। अभी स्प्रिंग क्या एक्सटेंडेड है, ये कहाँ जा रहा है? ये तेजी से आ रहा है, वो स्लो चल रहा है, तो स्प्रिंग कहाँ जा रही है? अपनी नेचुरल की तरफ जा रही है। तो अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल की तरफ जा रही है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। एक ही ऑप्शन 2 है इसका, इसका एक ही ऑप्शन 2 है। 45 का क्या आंसर है भाई? 45 का सर बताया तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। 45 का ऑप्शन 2 है, ओनली 1 इज करेक्ट। और मेरे हिसाब से ये क्या है? बी आपके सामने
ये बी है। सर हो सकता है आंसर भी गलत दे रखा हो। चलो मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लूँगा। पीछे देखो क्या सोल्यूशन दे रखा है, चेक करो इधर देखो। सर सॉरी ठीक है। देखो हाँ, देखने नहीं सॉल्यूशन है। अभी तो आज हाँ ना ना, सॉल्यूशन ही देखना है। सॉल्यूशन देखे तो फिर बेकार सब। लास्ट बैच में कई बच्चे थे वो सॉल्यूशन देख के करते थे। उससे पूछो भाई सिंगेज होगी, आंसर पूरी हो गई है ना। कौन क्वेश्चन था ये? 45 थोड़ा अधूरा सा कर दिया क्वेश्चन, ठीक है मैं समझ गया हम क्या करते हैं। आप लोग अगला देखो बताऊंगा। इन्होंने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लेके सॉल्व कर दिया, बट शायद दोनों पॉसिबिलिटी आ रही है। चलो अब अगला करोगे मैं बताता हूँ इसको। नेक्स्ट देखो, टीसी फंड कौन सा करना है आपको? या देखो नेक्स्ट कौन सा है। डीसी फंड हाँ डीसी पढ़ने के कर दो, ऑल्टरनेट कर दो। बैठ पढ़ा दियो। अच्छा पिछले क्वेश्चन में इतनी मेहनत की तो यार एक मिनट और देखो, उसके जो दोबारा से बनेगा देखो यार, ये तुमको समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या बेटा? सबका बी की क्या हो रहा है वहाँ पे? स्प्रिंग की एनर्जी कम हो रही है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। अभी स्प्रिंग क्या मैक्सिमम एक्सटेंडेड है, तो बताओ इसकी स्पीड क्या होगी? अभी मैक्सिमम एक्सटेंडेड है ना। इस टाइम दोनों की स्पीड क्या है? उसके बाद इसकी स्पीड क्या हो रही और इसकी नेचुरल लेंथ पाएंगे किसके टाइम पे? ये एक्सटेंड हो चुकी है, इसकी स्पीड क्या है और इसकी स्पीड कम होती आ रही है। इसके बाद क्या सीन बनेगा बताओ? इसके बाद जो सीन बनेगा वो ये होगा कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल में आ चुकी है, समझे? ऐसे ये स्पीड किस में आ चुकी है? नेचुरल में आ चुकी है। अभी भी इसकी स्पीड तो बढ़ती जा रही थी ना, इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी क्या हो रही है? कम हो रही है ना। और स्प्रिंग किस में आ चुकी है? अब बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है? इसी को ज्यादा होगी किसकी? इसके इमीडिएट बाद सोचो क्या हो रहा है? मैक्सिमम एक्सटेंडेड है, दोनों की स्पीड क्या है? सुन लो भाई, दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। अब इसकी स्पीड और बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? स्प्रिंग खींची हुई तो इसको और खींचेगी उस तरफ, इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो मतलब वो डिफरेंस और बढ़ता जाएगा। इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी स्पीड कम हो रही है। एक टाइम पे आके दोनों किसमें आ गए? नेचुरल में आ चुके हैं। अब बताओ इसकी स्पीड क्या है?
क्यों भाई? किसकी स्पीड ज़्यादा है बताओ? नेचुरल वी की ज़्यादा है। स्प्रिंग किस में है? नेचुरल लेंथ में। इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड क्या है? इसके बाद क्या होगा? कंप्रेशन ये क्या होगा? तो जब ये कंप्रेस करेगी तो क्या होगा? स्प्रिंग एनर्जी। इसकी इमीडिएट बात क्या होगा सोचो ना यार। स्प्रिंग एनर्जी क्या होगी? बढ़ने लगेगी। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? और स्पीड किसकी ज़्यादा है? तो यार दो सीन बन गए एक्चुअली, समझे ना? अभी क्या है, अभी आप देख रहे हो कि अभी वी ए ग्रेटर देन वी है। बताओ सारे बच्चे, है वी ए ग्रेटर देन वी? स्प्रिंग किसमें है? नेचुरल लेंथ में। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद स्प्रिंग और कंप्रेस होगी। जब और कंप्रेस होगी तो क्या होगा? उसकी पोटेंशियल बढ़ेगी और सिस्टम की पोटेंशियल क्या होगी? सॉरी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। समझ में आया? यहाँ क्या होता बताओ? यहाँ भी वही सीन था, जब ये मैक्सिमम एक्सटेंडेड था उसकी इमीडिएटली बाद सोचो क्या हो रहा है। इसकी स्पीड क्या है और इसकी स्पीड, लेकिन स्प्रिंग की लेंथ क्या हो रही? अगर स्प्रिंग लेंथ कम हो तो स्प्रिंग एनर्जी भी धीरे धीरे क्या हो रही? तो दो आंसर आएंगे इसके, समझे? दो अलग कंडीशन, तो अलग कंडीशन में अलग अलग आंसर आ रहे हैं, समझे? तो काइनेटिक, इसकी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी रही है और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम भी हो रही है। सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? इमीडिएटली आफ्टर क्या? मैक्सिमम एक्सटेंशन के बाद आप सोचना, फिर जब नेचुरल लेंथ पे आएगा फिर सोचना, और नेचुरल लेंथ के तुरंत बाद सोचना, समझ गए? तो थोड़ा सा क्वेश्चन इनका ये अधूरा सा है ना? इसके दो आंसर बैठेंगे। क्वेश्चन ईशान पढ़ना क्या कह रहा है, समझा लो मुझे। Pendulum consists of a wooden block of mass. अच्छा, एक सेकंड भाई, इसमें वुडन बॉक्स है, ठीक है, फिर क्या हुआ? सर पॉइंट मास से रिप्रेजेंट बॉक्स नहीं है, वो बॉक्स है। जो भी बॉब बॉब का मतलब ऐसे पॉइंट मास की ब्राइटनेस। फिर क्या होगा तो? And length L. अच्छा, इसकी लेंथ है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से नोट कर लें, Sir, mass सबको मिलेगा, इंजीनियरिंग वालों को भी, मेडिकल वालों को भी। जे 2-3-7 क्वेश्चन आए थे। इसका मास दिया हुआ है? M. अच्छा, इसका मास 14 एम हो गया। कैपिटल एम, स्मॉल एम? M1 एमई है सर। वो mass है. ठीक है, फिर A bullet of a mass M1 is fired towards the pendulum. चलो भाई, इधर से एक बुलेट आ रही है, इसका मास कितना है? M1. कितनी स्पीड से आ रही है? V1 V1. ये आ रही है v1 स्पीड से। It emerges from the bob with the speed V1 by 3. तो ये बॉब में अंदर गई और फिर कम स्पीड से निकलेगी। इसका मोमेंटम क्या हो गया? कम हो गया। वो किसको मिल गया? Bob. बॉब को मिल गया, ठीक है। जब बुलेट यहाँ से निकल रही है तो बुलेट की स्पीड कितनी बताओ? v1 by 3। then we क्यों मोमेंटम कम हुआ? यार वो बुलेट अंदर जाएगी, फ्रिक्शन लगेगा, कम स्पीड से निकलेगी, ठीक है। The bob. क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स? एक बात बता दो, जब बुलेट गई और एकदम झटके से निकल गई तो क्या हॉरिजॉन्टल में कोई बाहर से फोर्स है? वर्टिकल में तो है, कौन? और टेंशन भी, और इज देयर एनी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स? तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, है ना? तो मुझे तुम ये बता दो बस, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 5 5 अच्छा देखो, पहले किसके पास मोमेंटम है? सारे बच्चे देखें, किसके पास मोमेंटम है? क्या इसके पास है? नहीं है ना। इनिशियल मोमेंटम यही तो है। जब यहाँ से बुलेट निकल गई तो मोमेंटम बुलेट के पास भी है, इसके पास भी है। बताओ बुलेट के पास कितना है? m1 v1 by 3। इसके पास कितना है? चलो मान लेते हैं इसके पास mv है। समझ आ रही बात? विशाल clear? Just completes the vertical. हाँ, वो बात छोड़ो, भी पहले v निकालते हैं। बताओ v कितना है? सारे बच्चों को मेरे हिसाब से ये आ जाएगा शायद 2v1 by 3। नहीं, m और m1 भी तो है, तो ये m1 2m1 v1, सारे बच्चे क्रॉस चेक करके मुझे बता दें। अपॉन 3 मेरे हिसाब से ये आ रहा है, So भी आ रहा है। क्यों है? Upon M क्यों है? सॉल्व करो ना, सॉल्व करो। सॉरी कैलकुलेशन कर रही है भाई। ये वैल्यू आ गई, यस सर। ठीक है। अब मुझे लगता है आप लोग आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बताओ? कि ये जैसे इससे बुलेट निकल के जाए और ये पूरा सर्कल घूम जाए। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं देख लें, मीटिंग एंड हो गई है ना। ये सभी समझ में आ रहा है? याद शायद मैंने आपको बता दिया था, याद बता दिया था ना मीटिंग एंड होने से पहले।
ये स्पीड आ गई किसकी, शुरू में किसके पास सारा मोमेंटम है, सारा मोमेंटम बुलेट के पास है m1v1, ये मोमेंटम लिखा हुआ है m1v1। बाद में बुलेट के पास कितना मोमेंटम है m1v1/3, और कुछ मोमेंटम इसको भी मिल गया होगा, इसको कितना मिल गया mv। सॉल्व करने पे v की वैल्यू आ गई 2m1v1/3 है। यहाँ से बता दिया था मैंने, शिरीन निखिल आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन, उनको समझा रहा मीटिंग है तो हुई थी। सर ऑप्शन भी आ रहा है। देवांग ने बता दिया था भाई मैंने आप लोगों को, ये पहले का मोमेंटम है, ये बुलेट का मोमेंटम है। जब बुलेट बाहर निकली है तो बुलेट के पास इतना मोमेंटम है और कुछ मोमेंटम इसको भी मिल जाएगा, वो mv हो गया। मोमेंटम कंजर्व मैंने क्यों कराया है, इसलिए कराया है क्योंकि जब बुलेट आके इसको हिट करेगी तो इनमें कोई इस तरफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व हो गया। यहां से v की वैल्यू आ गई, इस बॉब की वेलोसिटी आ गई। अब से बोला कि बॉब को पूरा सर्कल कंप्लीट करा देना है, तो सर्कल कंप्लीट कराने के लिए आप सबको पता है कि जो लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी होती है वो √5r होती है। तो जो मेरी वैल्यू आई है 2m1v1/3m, इसको मैं किसके ऊपर कर दूंगा, √5r। शायद r के बेस पे कितना है, हाँ, तो LG कर देना, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सर बी सेकंड। ठीक है, समझ गया ना। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना, अभी मेंस में 2-3 साल पहले आया था और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आता ही रहता है इसलिए क्वेश्चन। अच्छा मान लो इसमें बुलेट आके हिट करके स्टिक कर जाती, फिर क्या होता बताओ। अभी तो बुलेट निकल गई थी बाहर, अभी क्या था, बुलेट आके हिट की और बुलेट उसमें फंस गई, किसमें, नहीं, अगर बुलेट आके इसको हिट करती और इसी में पेनिट्रेट करके स्टिक कर जाती, कहता आप सर्कल कंप्लीट करना है। क्यों सारे मोमेंटम जो बुलेट का शुरू में मोमेंटम था m1v1, वो मोमेंट अब दोनों एक मास बन गए, यस सर। कितना मास हो गया m + m1, और जो उनकी फाइनल वेलोसिटी आएगी दैट विल बी हाउ मच, v डैश की वैल्यू कितनी हो गई, m1v1/कितनी, इसको हम किसके इक्वल कर देते हैं, इसको करते हैं तो √5 तो जो भी कह रहा होगा आपसे v1 l जो भी है वो वैल्यूज आ जाएंगी, समझ गए। तो दो तरह से क्वेश्चन बनता है, एक तो बुलेट आके फंस गई है ना, फंस गई तो सारा मास कितना होगा m + m1, और एक में बुलेट बाहर निकल जाती है। चलो इसके बाद आपका स्ट्रिंगेज का क्वेश्चन बताना कौन सा, मुझे समझा दो, ऐसा पढ़ो मत, क्या है ब्लॉक मैंने स्प्रिंग क्या है, मुझे फिगर में ये दिख रहा है कि एक ब्लॉक है, बीच में मुझे स्प्रिंग दिख रही है ना, और इधर एक ब्लॉक दिख रहा है, इसके अलावा भी कुछ है क्या, कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग है। अच्छा यहाँ रस्सी लगी हुई है, अच्छा ऐसा रस्सी लगी हुई है, तो स्प्रिंग या तो खिंची होगी या दबी होगी, क्या सीन है, कम प्रेशर सर खींच तो सकते हैं कभी नहीं खींचने में भी स्प्रिंग लगा, खींच के फिर, हाँ स्प्रिंग सही पॉइंट स्प्रिंग जो होगी वो क्या होगी, सेम उसने स्प्रिंग हमारी पहले से दबी हुई है और हमने उसमें रस्सी लगा के उसको रोक रखा है ना, कुछ मास दे रखा है, हाँ एक का 2 है एक का 1 इसका 2 kg मास है, इसका कितना है 1, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, कितना है 600 न्यूटन पर मीटर, अच्छा, और ये दबा रखा है, फिर क्या किया, शायद रस्सी को बंद कर दिया होगा, कंप्रेशन के लिए अच्छा जितना कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसको हमने 10 सेंटीमीटर क्या कर रखा है, स्प्रिंग को दबा रखा है, ठीक है, और रस्सी को शायद बंद कर दिया होगा, कट कर दिया होगा, वेलोसिटी भी है सर अच्छा चल भी रहा है, हाँ ये गलत बात है, परसेंट थोड़ी पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, अच्छा अभी तो आगे थ्रेड भी बर्न होगा। यार रुक जाओ, अच्छा पूरा सिस्टम 1 मीटर पर सेकंड से आगे भी जा रहा है, तो ये भी 1 से जा रहा होगा, ये भी 1 से, मतलब सिस्टम में इनिशियल क्या एक मोमेंटम है, ठीक है, सिस्टम में इनिशियल मोमेंटम है, सब कुछ आगे भागता हो जा रहा है, स्प्रिंग अपनी दबी हुई है 10 सेंटीमीटर से, और थ्रेड को हमने शायद बंद कर दिया, फिर निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ A when B has different मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सर वेलोसिटी ऑफ ए निकालिए जब बी की मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा मैं लिख लेता हूँ पहले, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए A when वेलोसिटी ऑफ बी इज मैक्सिमम velocity of B is
चलो भाई सोचो सारे बच्चे, दिमाग लगाओ, पूरा आपको विजुलाइज होना चाहिए कि रस्सी, जैसे रस्सी, हाँ ठीक, विद रिस्पेक्ट टू प्राइड, रस्सी बर्न होगी फिर क्या होगा, सोचो कि किसकी स्पीड कम हो रही है, किसकी स्पीड, पूरा मोशन को दिमाग में सोचो, फिर आपको ध्यान से बताओ। बर्न करने के बाद किसकी स्पीड कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, मैं इसको ए बोल देता हूँ, आंसर बताओ। सर बी की ज्यादा होगी, एक की कम हो जाएगी, एक ही कम हो जाएगी। बी की बढ़ने लगेगी, क्यों बढ़ने लगेगी, सर सिस्टम के अंदर जा रहा है। स्प्रिंग खुल गई तो उसमें धक्का मारेगी, किसको, बी को आगे मारेगी, बी ऑलरेडी आगे जा रहा था तो बी की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ए भी आगे जा रहा था लेकिन स्प्रिंग जब खुलेगी तो धक्का मारेगी तो ए की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। कब तक बढ़ती रहेगी बी की स्पीड, जब तक वो नेचुरल लेंथ में नहीं आएगा, यस सर। फिर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, तो बी की स्पीड ज्यादा हो चुकी होगी, ए की स्पीड ज़्यादातर आगे सस्पेंशन नहीं और अभी आगे खुलेगी नहीं। अभी यहाँ पे रुकते हैं, पहले पहले ब्रेक मारते हैं, कहाँ पे देखते हैं, नेचुरल लेंथ आई तब क्या होगा बताओ, इसकी स्पीड ज्यादा हो चुकी है, किसकी, और ए की स्पीड, और स्प्रिंग किसमें, नेचुरल लेंथ में, उसके बाद क्या होगा यार, अब स्प्रिंग फिर धीरे धीरे आगे वाला तेजी से जा रहा है ना यार, पीछे वाला स्लो स्लो चल रहा है, तो स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी स्प्रिंग की लेंथ, तो उस वाले को क्या करेगी, आगे वाले को, पीछे वाले को बढ़ाएगी। अपने आप सोचो, पहले आप थोड़ा मैंने डिस्क्राइब कर दिया, पहले विजुलाइज करो तभी आंसर आएगा, क्वेश्चन विजुलाइज नहीं करोगे तो आप फॉर्मूले से आंसर नहीं आएगा। शायद आप सही बोल रहे हो, सारे बच्चे मुझे एक बार बताएं कि वेलोसिटी ऑफ बी मैक्सिमम कब होगी, ये आपको पता चल गया तो बस आपका आंसर है। सर जब थ्रेड बर्न होगा तब थ्रेड बर्न होने के बाद फोर्स किधर लगा, बी पे बताओ, मैं दोबारा वही चीज रिपीट करूं, बी पे किधर फोर्स लगा, आगे की तरफ। और एक शुरू में ए और बी दोनों भाग रहे थे तो बी की स्पीड बढ़ जाएगी, क्लियर सही, और ए की फिर आएगी नेचुरल लेंथ, जब नेचुरल लेंथ आएगी तो उसमें बी की स्पीड ज्यादा हो चुकी होगी, जितनी मुझे नहीं पता, स्पीड ज्यादा हो चुकी है, और ए की, तो अब सीन क्या है कि बी ज्यादा स्पीड से जा रहा है और ए और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, तो जैसे ही आगे बढ़ेगा फिर क्या होने लगेगा, सोचो आप, स्पीड कम हो जाएगी, अब बी की स्पीड कम होने लगेगी, तो इसका मतलब बी की स्पीड कब मैक्सिमम थी, जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई है उसी टाइम पे बी की स्पीड क्या है, मैक्स है, क्योंकि उसके जस्ट बाद क्या होगा, स्प्रिंग एक्सटेंड होगी तो बी क्या होने लगेगा, स्लो होने लगेगा और ए की स्पीड बढ़ने लगेगी। तो बेसिकली करना क्या है, हमें ये बताना है कि जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है उस टाइम पे ए और बी की स्पीड क्या है, ये बताना है बस, ये क्वेश्चन बन गया, इसको तो दोबारा रिफ्रेम करें, मोमेंटम कंजर्व रहेगा नहीं रहेगा बताओ, और एनर्जी, तो यार बस यही दो काम करने होते हैं। बताओ भाई कितना मोमेंटम था शुरू में, बताओ इसकी स्पीड कितनी थी, अच्छा इधर देख लो, फिर लिखना, इधर देख लो, इसका मोमेंटम कितना है, 2 × 1 है, उसका मोमेंटम कितना है आपका, 1 × 1। अब जब ये नेचुरल लेंथ में आ गया तो मैंने एज्यूम कर लिया इसकी स्पीड कितनी है और इसकी कितनी है, बताओ कितना मोमेंटम होगा, 2v1 + 1v2, समझ में आ रहा है, इधर लगे हुए ना, इसकी v1 होगी, इसकी v2, वेरी क्लियर। और दूसरा क्या लगा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी अभी बताओ, अभी स्प्रिंग में कितनी थी एनर्जी, हाफ इनटू के कितना है, कितना कितना 0.1, ये तो एनर्जी थी, और भी थी मेरे भाई, दोनों का स्टैटिक की तो है, कितनी, हाफ 2 × 1² प्लस हाफ 1 × 1² है ना, कितनी स्पीड कितनी थी, 1 थी ना, सेंटर ऑफ मास की बनती होल सिस्टम, होल सिस्टम मतलब दोनों बंधे हैं तो पूरे की बनेंगे, तो इसकी स्पीड भी 1 थी, इसकी स्पीड भी 1 थी, और स्प्रिंग क्या थी, स्प्रिंग में भी एक एनर्जी थी, समझ में आ रहा है आपको। अब ये क्या हुआ था, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ चुकी है तो क्या इसके पास एनर्जी है, नहीं, किसके पास एनर्जी, काइनेटिक कितनी, हाफ 2 × v1² प्लस हाफ 1 × v2², लिखो। तुम बताओ ना पहले कौन सी एनर्जी है शुरू में, जब थ्रेड बंद था तो कौन सी एनर्जी थी, सिस्टम आगे भाग रहा था, भाग रहा था ना, पहली एनर्जी कितनी, हाफ 2 × 1² प्लस हाफ 1 × 1², और साथ में स्प्रिंग वेट होती, स्प्रिंग दबा रखा था, तो ये एनर्जी थी सिस्टम के पास।
अब जब नेचुरल लेंथ में है तो क्या हुआ, स्प्रिंग के पास है नहीं है, किसके पास है, ब्लॉक पे इसके पास और इसके पास। बताओ इसके पास कितनी है, हाफ कितनी है, 2 इंटू वी वन स्क्वायर, इसके पास कितनी है, हाफ इंटू 1 इंटू वी टू स्क्वायर। सॉल्व करना आंसर आ जाएगा यार, क्वाड्रेटिक बनेगी, लंबी सी कैलकुलेशन होगी। अगर किसी का आंसर आ जाए क्विकली तो मुझे बता दे, 1 आ रहा है। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, अगर कोई फिगर आउट कर सकता है इसका आंसर तो। बाकी कैलकुलेशन तो थोड़ी लंबी बैठी है। बच्चा वेरीफाई करे मुझे, पीछे का आंसर मैच कर रहा है।